क्या आपको वर्कआउट करते हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और आपका कोच आपको बोलता है कि मैं आपको चैम्पियन बना दूंगा, आपको स्टेरॉयड साइकिल करवाऊंगा और आप कंपटीशन जीत जाओगे? तो ये वीडियो देखते रहें एंड तक। Hi guys, this is Daman Singh bringing out best of the natural bodybuilding information for you। कुछ दो इंसिडेंट आपको शेयर करने हैं मुझे। आजकल मैं अमृतसर में हूँ, ठीक है। वैसे मैं पटियाला से हूँ और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा शायद ये बातें मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी फेब 1 या 2 के अराउंड। क्या हुआ कि मुझे कोई मिलने आता है, उसको कंफ्यूजन थी कि वो क्या वे प्रोटीन ले या मास गेनर ले, ठीक है। मैंने उसको गाइड कर दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और बातों बातों में मुझे पता चलता है कि वो बंदा स्टेरॉयड साइकिल कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं शौक था कि जिस बंदे को इतना नहीं पता है कि वेट मास गेनर खाना चाहिए या वे प्रोटीन खाना चाहिए अपने गोल के लिए, तो वो स्टेरॉयड साइकिल क्यों कर रहा है। बातों बातों में और मुझे पता चलता है कि वो एक आसपास एक छोटे गांव से है और उसके कोच ने उसको रिकमेंड किया है, ठीक है। तो पहली बात तो उसकी फिजिक देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि उसने कभी ढंग से वर्कआउट किया। उसने अपनी मुझे मोबाइल से पिक्चर भी दिखाई, बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बहुत अच्छी फिजिक है, ऐसा कुछ मैं बहुत नहीं, आई एम जस्ट सेइंग जनरली कि ही डिडंट लुक लाइक ही वर्कआउट। मुझे पता चलता है बातों बातों में कि वो साइकिल पे है, ऑलरेडी स्टेरॉयड साइकिल पे है। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी साइकिल उसने बताई। तो वो पहले ही 2 वीक से था उस साइकिल पे, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा तुझे पता है तुझे इसके बाद क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। उसको सिर्फ एक साइड इफेक्ट पता था, बोला हाँ ठीक एक्ने आ जाते हैं, मुझे पता है फेस पे या बैक पे। मैंने बोला सिर्फ एक ही पता है? बोला हाँ, कोच ने बोला है कि एक ही होता है, बस बाद में ठीक हो जाएगा, एक्ने चला जाएगा। मुझे इतनी गाली आ रही थी दिमाग में कोच को बोलने के लिए, उसके की गालियाँ देने के लिए कि साले सिर्फ एक्ने होता है, तेरे को ये नहीं पता कि उसकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, उसके लीवर पे इफेक्ट आएगा अगर वो टेबलेट्स पे है, उसके हार्ट पे इफेक्ट आएगा, उसके क्या और क्या क्या, जो कि एक अलग वीडियो में कवर होगा कि स्टेरॉयड की साइड इफेक्ट वाली, ठीक है। मेरा आर्टिकल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला यार तू अभी तेरा तो बिल्कुल बेस ही नहीं है, तू कैसे स्टेरॉयड पे जा सकता है। तो मैंने उसको ऐसे करते करते कुछ साइड इफेक्ट्स बताए, तो वो बंदा डर गया। वो ही इज़ नॉट द ओनली वन जो डर गया। मैंने आज तक कितने भी लोगों को जितने को मिला हूँ जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है स्टेरॉयड्स के बारे में भी, वो ले रहे होते हैं, तो मेरी बातों को सुन के वो डर जाते हैं। फिर उनका एक ही टिपिकल आंसर होता है कि सर छोड़ दूँ, अभी छोड़ दूँ, आप बताओ छोड़ दूँ। तो मैंने उसको बोला ना भाई अब तू मत छोड़, अब तू जिस भी कोच अपने सो कॉल्ड कोच की गाइडेंस में है करता रहे, ठीक है। बट कम से कम एटलीस्ट उसके बाद पीसीटी कर लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिसको जो पीसीटी तक भी नहीं करते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि पीसीटी करके सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। ये बात मैं एक डिटेल में कर चुका हूँ, ऊपर वीडियो आएगी स्टेरॉयड मिथ वाली, वो देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि पीसीटी करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। नो, अभी आया था वो किस लिए, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा था, उसकी प्रोटीन इनटेक नहीं थी और प्रोटीन पाउडर से पूरी करने आया था उसको, या मास गेनर से पूरी करने आया था। जिस बंदे को प्रोटीन का नहीं पता है कि प्रोटीन को कितना खाना है दिन में, प्रोटीन का नहीं पता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं पता है कितना चाहिए, लेकिन नीडल पहले घुसा लिए अंदर, इंजेक्शन पहले लगवा लिए। अरे बहुत दुख हुआ मुझे ये जान के कि मतलब वो एक आसपास वाले गांव से था। मैंने सोचा यार कितने और इंडिया में कितने गांव हैं, ये तो पंजाब की बात हुई, सब जगह पे गाँव है, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। वो आज भी यही समझते हैं कि फिजिक बनाने के लिए, सिंपल एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए भी आपको स्टेरॉयड की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, क्या बकवास है यार ये। और मैंने यही स्टोरी फिर अपनी उसमें डाली इंस्टाग्राम में, अभी अब तक पड़ी है वो, ठीक है। बस सो पिस्ड ऑफ दैट डे, तो मैंने डाली, ठीक है। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है और उसके 10-12 दिन बाद एक बंदा आता है, मुझे बोलता है कि मुझे स्टेरॉयड चाहिए। मैंने बोला नहीं, वी डू नॉट डील इन स्टेरॉयड्स, ठीक है। तो आई एम वर्किंग एट अ वेरी फ्लैगशिप सप्लीमेंट स्टोर इन अमृतसर, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास आता है, बोलता है मुझे ये डायनाबॉल चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, हम वी डू नॉट डील इन स्टेरॉयड्स। तो बोला ठीक है। जाने लगा तो मैंने वैसे ही क्यूरियोसिटी से पूछ लिया कि यूज़ किसने करना है। उसका भी वैसा ही हाल, 5 फुट 8 इंच का अराउंड बंदा होगा, वो 62-63 kgs का। तो मैंने बोला कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने ऐसे ही मतलब देखा उसको दिमाग में, तो यार इसको स्टेरॉयड चाहिए, पागल है क्या ये। तो 62-63 kg का होगा। तो बोल रहा है 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बीच में 2-3 महीने गया नहीं था। आई वॉज लाइक व्हाट द फक मैन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज पीपल।
क्या हो चुका है इनको। आगे मैंने पूछा, ठीक है तो किसने रिकमेंड किया स्टेरॉइड, ये वाला, ये टेबलेट? कोच ने, मेरे कोच, वो वहाँ के बहुत बड़े, वो मिस्टर इंडिया, ये वो बकवास। हर गली मोहल्ले में मुझे समझ नहीं आती कहाँ से मिस्टर इंडिया निकलते हैं ये। मतलब कौन से गली मोहल्ले के कंपटीशन होते हैं, हर गली मोहल्ले वाला निकालने लग जाता है मिस्टर इंडिया कंपटीशन, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया। ये क्या मिस्टर इंडिया मजाक बना रखा है क्या? तो मैंने उसको सीधा बोला कि तेरे लिए स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से जा रहा है ठीक है चला जा, लेकिन कहीं और से भी मत करना, स्टेरॉइड ढूंढने की कोशिश मत करना, तो सही नहीं रहेगा। उसको मैंने अपने 1-2 वीडियोस के लिंक भेज दिए और आर्टिकल भेज दिया जो मैंने लिखा था स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट पे। तो ठीक है वो मान गया, चला गया। तो वही बात उसने आगे अपने कोच को बोली होगी कि मैं स्टेरॉइड नहीं करूँगा ऐसा कुछ। तो ठीक है, उसका कोच मेरे पास आता है कुछ 4-5 दिन बाद, बोल रहा है कि मेरे क्लाइंट आए थे, आपने उनको बोला कि स्टेरॉइड नहीं करना है आपको। मैंने बोला हाँ मैंने बोला। तो मुझे बोल रहा है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा क्लाइंट है, मैं चाहे जो मर्जी करूँ। तो मैंने बोला सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताइए कि उसकी एज कितनी थी। उस लड़के की एज थी 17, ठीक है। पहली बात तो लीगली ही आप उसको कर नहीं सकते, कम से कम 18 भी नहीं है वो, कि आप उसको स्टेरॉइड कैसे दे सकते हो यार, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग भी, और वो अडल्ट भी नहीं है अभी एक, आप उसको स्टेरॉइड रिकमेंड कर रहे हो, कैसे कर सकते हो आप? तो बोल रहा है नहीं सरदार जी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, 15-16 साल के लड़कों को भी हमने करवा दिया। अब लाइक यार कितने घटिया लोग हैं यार, ये 15-16 साल के लड़कों को स्टेरॉइड करवा देते हैं कि 6 महीने किसी ने ट्रेनिंग कर ली, स्टेरॉइड कर लो अब तुम। और वो उन बच्चों पे, उन टीनेजर्स पे तरस आता है मुझे कि वो तुम लोगों को गुरुजी बोल के इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें कोच मानते हैं, और तुम उनको गलत सलाह दे रहे हो। या तो तुम आप ही इतने बड़े गधे हो, और या तुम्हें इसका पता ही नहीं है, तुम इतने कमीने हो कि पैसे कमाने की खातिर तुम उनको स्टेरॉइड पे डाल देते हो, है ना। यही होता है ये स्टेरॉइड के चक्कर में कि 5,000 की साइकिल बेच दी, 10,000 की साइकिल बेच दी, 25,000 का कोर्स करवाऊंगा तुझे मैं 4 महीने का, 40,000 का कोर्स कराऊंगा 6 महीने का स्टेरॉइड का, तो तू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल लेना। यही होता है, उसमें 20,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, ये होता है। क्योंकि आजकल सप्लीमेंट में तो पैसे बचते नहीं है, और लोग स्मार्ट हो गए हैं कि लोग जेन्युइन सप्लीमेंट्स लेते हैं। पहले क्या होता था कि लोग नकली मतलब इंडिया मेड सप्लीमेंट कोई भी कंपनी बना के उसको बेच देते थे, बहुत उसमें फायदा होता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है, लोग स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर पैसे कमाने हैं तो स्टेरॉइड बेचो। यार कितने घटिया कोच है यार। तो आई एम सो पिस्ड ऑफ। प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड। अगर आपको लेना है स्टेरॉइड तो कम से कम मैं बोलता हूँ 3 साल तो ट्रेनिंग की हो अपने ढंग से, तब जाके आपका बनता है कुछ। छोटी मोटी जगह पे आप स्टेज पे कहीं पे भी गली मोहल्ले में कंपटीशन होता है, आप चले जाओगे मुंह उठा के, उधर क्या होगा? उधर कुछ नहीं होगा। एक 500 का डब्बा तक नहीं देंगे, एक मास गेजर पकड़वा देंगे 500-1000 रुपए का, ये लो जीत गए आप, और एक 50 रुपए की ट्रॉफी पकड़ा देंगे। उसके बाद जो आपके हेल्थ इफेक्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपको झेलने पड़ेंगे। गायनो हो जाएगी, हार्ट पे इफेक्ट आएगा, किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, क्या क्या हो सकता है। तब तो आप बड़े फेसबुक पे फोटो डालोगे, इंस्टाग्राम पे फोटो डालोगे कि नो पेन नो गेन करके, ठीक है, आपको लाइक्स आ जाएंगे ये वो, लेकिन उसके बाद में जो साइड इफेक्ट होंगे वो आप खुद ही झेलेंगे। तो लोगों को वो नहीं पता चलते हैं, ये बातें कोई नहीं बताता है बाद में आके कि मुझे ये साइड इफेक्ट हुए थे। कोई, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी अ क्राई बेबी ऑनलाइन कि मुझे देखो ये इफेक्ट हुए, कोई नहीं बोलता है, ठीक है। मुझे कितने बंदे मिले ऐसे, तो मुझे साइड इफेक्ट बताते हैं अपने, तो मैं उनको गाइड करता हूँ वैसा कर ले, और ये मेरी नॉन में है, इनसे बात कर ले, ही कैन हेल्प यू बेटर इन दिस, है ना, कि जो तेरे साइड इफेक्ट आ चुके हैं स्टेरॉइड्स पे, उनको ये बंदे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, रिकमेंड देम। तो मैं उनको कोई पूछता भी हूँ कि यार तुम ये बात कैमरे में बोलोगे कि मुझे स्टेरॉइड से ऐसे इफेक्ट आए, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, बोले नहीं भैया मैं नहीं बोल सकता। तो लोग, कोई नहीं बोलता कैमरे पे, इसलिए नहीं है कोई, बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि लोग क्या सोचेंगे, लोग पीपल विल जज देम, है ना। तो ये बात होती है, तो इसलिए आप तक ऐसी वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं कि बंदे ने स्टेरॉइड लेके आपको अपनी बॉडी तो दिखा दी, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाते हैं, बहुत सारा मतलब और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं बताता है आपको, और सीधा वो डिप्रेशन में आता है बंदा। बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होते हैं डिप्रेशन में आते हैं, बिकॉज लोग बोलते हैं यार पहले तो बहुत तगड़ा था, एकदम से क्या हो गया, तेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, एकदम से क्या हो गई। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड के चक्कर में कम से कम 3 साल तो ट्रेनिंग कर लो ढंग से, उसके बाद सोचना। मुझे खुद यार 7 साल हो गए वर्कआउट करते। आई ट्रेन टू बी हेल्दी, आई ट्रेन टू बी स्ट्रॉन्गर, आई ट्रेन टू बी बेटर देन यस्टरडे, दैट्स इट। और मेरे साथ मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं नेचुरल रह के। हद तो तब होगी यार कि 17 साल का बच्चा को तुम स्टेरॉइड दे रहे हो, मेरे से बहस कर रहे हो आके। यार
कि मुझे बोल रहा है कि आपका भाई लगता है, आपका भाई लगता है। मैंने बोला हाँ सभी भाई लगते हैं मेरे। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई गलत गाइडेंस दे रहा है किसी को, खास करके स्टीरॉयड के चक्कर में। आप सप्लीमेंट्स के चक्कर में कुछ भी बोल दो कि ये खा ले ये खा ले, लेकिन ये तो यार ये तो आप हेल्थ से प्ले कर रहे हो लोगों की। सो आई वाज सो पिस्ड ऑफ। बस मुझे ये कहना है यार, मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली जो वीडियो बनाता हूँ कुछ सोच लेता हूँ दिमाग में कंटेंट में ऐसा बोलूंगा, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैं सीधा रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। इन द एंड ऑल आई कैन से इज इफ यू कैन, बस आप यार ये स्टीरॉयड वाली वीडियो को शेयर करो आप जितना कर सकते हो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, 2-3 स्टीरॉयड वाली बना चुका हूँ पहले मैं, उसको शेयर करो और ये शेयर करो, ठीक है। ज़रूर शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि इन चक्कर में मत पड़े, ऐसे कोचिज के चक्कर में मत पड़े जो आपको पैसे कमाने के लिए आपकी हेल्थ की परवाह नहीं करते हैं। शॉर्टकट मत लें, कम से कम 2-3 साल, 3 साल ही बोलूँगा, 2 साल भी नहीं, ट्रेनिंग करें, उसके बाद सोचें अगर आपको कंपटीशन करना है कोई, ठीक है, तब जाके कोई चीज़ सोचें, ऐसे दिमाग में लाएं। अभी 6 महीने नहीं हुए, साल नहीं हुए तो आपको इंजेक्शन लेके बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, कुछ नहीं होगा उससे, कोई चैंपियन नहीं बन पाएंगे आप ऐसे, कोई कुछ नहीं होगा उससे। एक